बच्चा बाड़ी की हाल चाल है सबका। सब बढ़िया, सब मजा में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और लगातार आप लोग का क्लास चल रहा है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। तो हम लोग कहाँ पर थे? तो 10.2 में थे। ठीक है, बेसिक हमने कर लिया था और एक दो दो क्वेश्चन किया था हमने 10.2 में। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। सो आप लोग ध्यान से देखना है और समझना है। जैसा कि हम लोग का चैप्टर 10वां चल रहा है, सो 10.1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 10.2 में हम लोग 10.2 का क्वेश्चन 1 और 2 हो गया है कंप्लीट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, देखो कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, कोण POA बराबर क्या होगा? इसमें से ऑप्शन दे रखा है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। पहले आराम से क्वेश्चन को समझना है। अगर एक बार ना समझ में आए तो एक दो बार और पढ़ लेना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा तभी जा करके आंसर हमारा निकलने वाला है। सो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में। आओ, तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, एक वृत्त है, इसका केंद्र जो सेंटर है क्या है? तो O है। ठीक है, आओ तो ये रहा हमारा सेंटर ओ ले लो, यहाँ पे बीचों बीच सेंटर ओ हो गया। तो करा कि एक बिंदु P है। ठीक है, इसका स्पर्श रेखा PA और PB बन रहा है। तो जब बाहर होगा तभी तो PA और PB बनेगा। ठीक, कहीं पर ले लो बाहर में, हमने दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा बिंदु P। तो कह रहा कि PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमारा दो जो है स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा क्या होता? तो वृत्त पर मतलब छूना चाहिए इस पॉइंट पर कहीं पर भी। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखा है PA और PB। इस ये जो रेखा है PB और ये वाला है PA। ठीक है, कह रहा कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पे 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो कोण POA। अच्छा, P तुम्हारा P हो गया, O हो गया और A हो गया। मतलब कि इनडायरेक्टली हमसे ये वाला हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है कि ये कोण कितना होगा, सो बताए तो हमको, यानी कोण O हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? देखो, हमने सोचा कि इन चारों ऑप्शन दे रखा है, कौन सा होगा? तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये वृत्त का त्रिज्या है और ये भी वृत्त का त्रिज्या है, मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। चीज क्लियर? यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। हमसे पूरा कोण पूछा होता तो हम निकाल देते 90, 90, 80 और जितना 360 में से घटा देते तो हमारा पूरा ये निकल जाता है यहाँ से यहाँ तक। समझो, बट हमको इस वाला त्रिभुज जो है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा। ठीक है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो हमसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है सिर्फ POA। ठीक है, POA अगर हमसे पूछा जाता कि AOB तब हम इजीली निकाल सकते थे, बट ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? सो ध्यान दो। तो आओ, तो ये 80, ये 90, ये 90, ये कोण कितना हो जाएगा पूरा हमारा? ठीक है, तो 9 दूना 18, यानी कि हमारा 180 इधर हो गया। 90, 90 प्लस 80 बताओ, तो 18 यानी 26 हो गया, 260 हो गया। बट पूरा हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है ना, चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज जब बन रहा है तो 360 में से हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 100। ठीक है, तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, मतलब कि इसको दो भाग में बांट दो, बटा दो, यानी कि 50 डिग्री। हमारा ऐसे हो गया हमारा 50 डिग्री आंसर। बट एग्जाम में तो ऐसे शॉर्ट में तो नहीं बनाओगे। अगर ऑप्शन में दे रहेगा तो हम इस टाइप से बना सकते हैं डायरेक्ट हम आंसर। हाँ, तो हम लोग अगर मतलब ऑप्शन नहीं दे रहेगा तो फिर कैसे हम बनाएंगे एग्जाम में? देखो क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सर्वांशम करेंगे। ठीक है, जिसमें से देखो ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, हाँ, ये वाला तुम्हारा त्रिज्या और ये त्रिज्या भी बराबर,
फिर बीच वाला जो है कॉमन है, मतलब दोनों त्रिभुज का है, मतलब कि पी ओ इसमें भी है, पी ओ बराबर पी ओ, पी ओ बराबर पी ओ कॉमन है। तो एस 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 ऐसा ही हो गया, क्या सर्वांगसम हो गया, एस 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 कसौटी से सर्वांगसम हो गया। मतलब ये कोण जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है, जितना ये कोण होगा उतना ही इस त्रिभुज में ये वाला कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही त्रिभुज में ये वाला कोण होगा। तो ये है पूरा 80, तो 80 का आधा कर दो, इधर 40 इधर 40, फिर 90 40, फिर जो 180, 180 में से तुम घटाए दोगे कितना, 90 घटाओगे फिर माइनस करोगे 40, और जो आंसर आएगा तुम्हारा 50 आएगा, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या ऐसे भी बन गया। ठीक, आप सबसे पहले क्या करते हैं, तो सर्वांगसम दिखाते हैं एस 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 से। ठीक है, एस एस कसौटी से हम लोग सर्वांगसम दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अगर एग्जाम में ऑप्शन ए देवल रहेगा तो इस टाइप से हम लोग बनाने वाले हैं। तो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, तथा पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तब ओ ए परपेंडिकुलर है पी बी, पी ए का, ओ ए परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है पी बी का, 90 डिग्री बन रहा है, जब लंब है तो 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से ओ बी तुम्हारा लंब है पी बी का, पी बी का। ठीक है, तो हमको लेना पड़ेगा चतुर्भुज तुम्हारा पी, हाँ ए ओ बी पी, ए ओ बी पी तुम्हारा दे रखा है, एंगल ओ है तुम्हें निकालना है, जबकि ए तुम्हारा दे रखा है, बी दे रखा है 90 डिग्री, और पी भी तुम्हारा 80 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से एंगल ओ यानी पूरा हमारा निकलेगा कितना, 100 डिग्री। ठीक है, तो हमको आधा करना है, मतलब कि इधर जितना त्रिभुज का एरिया है उधर ही इतना है। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। सो देखो सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, और दिखा लो फिर। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये त्रिभुज यानी कि पी ओ बी और तुम्हारा पी ओ ए, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, ओ पी ए या फिर ओ पी बी कह लो। तो ए पी यानी कि ये वाला जितना ये है उतना ही ये है, जितना तुम्हारा त्रिज्या है उतना ही इस त्रिज्या है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, मतलब कि बराबर हो गया, ये इसका बराबर ये इसका बराबर, और ये जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ओ पी बराबर ओ पी। ठीक है, तो सर्वांगसम हो गया किससे, एस 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 के द्वारा सर्वांगसम हो गया। सो तो एंगल 1 इसको एंगल 2 मान लो, एंगल 1 इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ओ का हो गया तो पूरा हो गया, तो एंगल 1 सिर्फ इतना है और एंगल 2 इतना, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आधे कर दो, फिर एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर होगा। जब तुम्हारा सर्वांगसम है तो सभी कोना जो है तुम्हारा, देखो एंगल ए एंगल बी 90 है, और ये दो भाग में टूट जाएगा तुम्हारा, मतलब कि मतलब दो त्रिभुज है ना, तो 40-40 में टूट जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा एंगल 1 एंगल 2 होगा। सो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है सिद्ध कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। सिद्ध कीजिए कि इसी वृत्त के इसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, तो व्यास तो आप लोग समझते ही होंगे, व्यास होता क्या है, तो एक वृत्त है। ठीक है, और तो ये रहा वृत्त, और व्यास क्या होता है, तो बीचों बीच, ये तुम्हारा केंद्र हो गया। ठीक है, तुम्हारा केंद्र हो गया, केंद्र भाई देखो, तो ये हो गया तुम्हारा केंद्र, ओ मान लो ओरिजिन। ठीक, तो ये है व्यास, ये है तुम्हारा व्यास, कहीं भी ले लो, ये रहा व्यास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा कि इसका सिरा जो इसका छोर है ना, यहाँ पे छोर है, स्पर्श रेखा बना रहा है इस बिंदु से और इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा बना रहा है, खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। अगर हम तो इस बिंदु से एक लाइन है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो कह रहा कि ये जो मतलब कि लाइन है ये क्या समानांतर होती है। सो तुम प्रूव करके दिखा, देखने में तो पक्का लग रहा है समानांतर है। क्यों, समानांतर किसको कहते हैं, तो बीच का जो डिस्टेंस है मतलब सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा समानांतर है। ठीक, तो आगे ले जाओ ना तो सटेगा नहीं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगा।
ठीक, ये तुम्हारा समानांतर नहीं है, प्रतिच्छेद कर जाएगा, देखो ठीक है, प्रतिच्छेद कर गया, तो ये समानांतर नहीं है। तो इसको जब आगे लोगे डॉटेड लाइन से, ठीक है, तो ये सटेगा नहीं, मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो ये समानांतर रेखा है। बट तुम्हें क्या करना, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। आओ कर देते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ तो प्रश्न के अनुसार ओ ए लंब है ए बी का, ठीक है, इस बिंदु को, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, और ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा सी, फिर ए, इसको ओ, तो ओ ए यहाँ पे लंब होगा ना, ध्यान रखना, पीछे भी बताया है कि जब एक त्रिज्या रहेगा, मतलब यहाँ पे मान लो एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पे इस बिंदु से शॉर्टेस्ट लाइन, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, तो 90 डिग्री बन गया, ठीक, 90 डिग्री 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी है 90 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। कोई दिक्कत है बोलो। तो देखो इसको 1 2 मान लेते हैं अपन, ठीक है, इसको 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, ठीक है। और तुम्हें क्या सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर ई डी, ठीक है, ए बी समानांतर ई डी तुम्हें सिद्ध करना है, और कर देते हैं। देखो ओ ए तुम्हारा लंब है ए बी का, ओ ए लंब है ए बी का, उसी तरह से ओ सी लंब है ई डी का, ओ सी लंब है ई डी का, ठीक है, ई डी का, ठीक। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सारा क्या है 90 डिग्री का है। सो आपस में बराबर होगा, जब 90 है तो एंगल 1 90, एंगल 2 90, एंगल 3 90, एंगल 4 भी 90। तो आकृति से हमने देखा कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, ये भी 90 तो ये भी 90। एंगल 2 एंगल 3 का बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 का बराबर है। सो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि कौन सा अंत एकांतर कोण, याद करो, एक होता है बाह्य एकांतर कोण और एक होता है अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण से तुम्हारा अंत देखो अंदर की ओर है, तो 1 4 2 3, तो हमारा क्या हो गया, जब अंत एकांतर कोण से हमारा जो कोणा है वो क्या बराबर आपस में 90 का, तो ए बी ये जो तुम्हारा स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, इस ई डी का पैरेलल हो गया, ठीक है, ई डी का पैरेलल हो गया। तो ए बी समानांतर हो गया ई डी का, ए बी समानांतर हो गया ए डी का, हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि व्यास के सिरों, व्यास जो यहाँ पे है अंतिम छोर जो है इसका स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, सो प्रूव करके दिखाओ, तो हमने कर दिया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आओ तो हम लोग को सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु ये रहा, ठीक है, स्पर्श बिंदु इसी को बोलते हैं, और ये पूरा जो है स्पर्श लाइन है, ठीक है, जो कि वृत्त से छूता है, छूकर होते जाता है। इतना समझ में आया। करा कि लंब जो है खींचा गया जो लंब है ओ पी, ठीक है, करा कि केंद्र से होकर जाता है, जो प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको प्रूव करने के लिए कि लंब है कि नहीं, ये वाला जो ओपी लाइन जो है ना वो लंब है कि नहीं, इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, इसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तब जा कर के बनने वाला है, सिद्ध होने वाला है। क्या करेंगे, तो हम लोग लाइन लेंगे, ठीक है, जो कि ये लाइन जो है क्यों लेंगे, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री होता है, और मान के चलेंगे कि ये कोण जो है 90 डिग्री बन रहा है, और लास्ट में हम लोग दिखा देंगे कि जो हमने माना था, सपोज किया था, वो गलत माना था, तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो कैसे, माना ए बी जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है, ए बी जो है लाइन ये स्पर्श रेखा है वृत्त का, तथा जो पी है ये बिंदु जो है स्पर्श बिंदु है वृत्त का, ठीक है। हमने क्या छेड़छाड़ किया है इस फिगर में, तो हमने बिंदु क्यू लिया और रेखा खींचा, ठीक है, हमने बिंदु एक क्यू लिया और रेखा खींच दिया, ये लाइन खींच दिया पी क्यू एक लाइन हमने खींच लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तब हमने मानकर चला कि क्यू पी बी यानी क्यू पी बी जो है 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान कर चले हैं, होता नहीं है बट माने हैं। तो हमने क्या पीछे मतलब क्लास किया है कि एंगल ओ पी यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री बनता है, तो ओ पी ए 90 डिग्री है, एंगल ओ पी बी 90 डिग्री है, दोनों कोण क्या है 90 डिग्री है।
सो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये कहाँ से 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने एजम्पशन किया था, हमने जो माना था, सपोज किया था, वो गलत हमने माना था। तो एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी जो है 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री ये एंगल है तो ये कहाँ से होगा। सो ये हम लोग गलत माने थे, क्यू पी बी। अतः रेखा ओ पी वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, क्या पूछा था, सीधी कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। सो हमने प्रूव कर दिया। प्रूफ में इतना ही करना पड़ेगा तुम्हें, एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, अपने से एक बिंदु क्यों लेना पड़ेगा और इसको लाइन खींचना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि ये कोण जो है 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री मान कर चला है तो हमने पढ़ा कि हम जानते हैं कि ओ पी बी यहाँ पे लंब बनता है, जब ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये हम गलत मान के चले हैं। सो हमारा जो हम इंजक्शन किए थे, सपोज किए थे, वो गलत माना है। तो रेखा ओ पी वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, इतना बस याद रखना। आंसर तुम्हारा हो गया कंप्लीट 5वां का। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आओ, करा कि 6 में कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अच्छा जी, एक वृत्त है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन लगता है देखा देखा हुआ सा है क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो बन जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और बनाओ फटाक सा। 10 मिनट के बाद अपना आंसर मिलाना जो हम अभी बनाएंगे। सो ठीक, आओ देखो, करा बिंदु ए, एक बिंदु ए है, ठीक है। करा कि एक वृत्त के केंद्र से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। आओ, तो ये रहा 5 सेंटीमीटर। ठीक, करा दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। अच्छा, स्पर्श रेखा यही है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है स्पर्श बिंदु से ए का जो 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये मत कहना कि ए और बी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, स्पर्श रेखा मतलब कितना लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, मान लो इतना बड़ा खींच दिए, ये मान लो इधर और बढ़ा दिए, तो ये भी तो स्पर्श रेखा है। तो ऐसे कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा है, नहीं, यहाँ से इधर कर लो या फिर इधर से इधर कर लो, 4 सेंटीमीटर है। समझो। तो ये वाला जो वृत्त का त्रिज्या है ना, कर वृत्त का त्रिज्या ये वाला निकाल दो, हमको बताई दो। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे भाई, पाइथागोरस लगा दे। अब बोले पाइथागोरस कैसे लगा दे, अरे 90 डिग्री बना रहा है, याद करो। स्पर्श रेखा है और हमारा त्रिज्या है, शॉर्टेस्ट लाइन, सबसे छोटी जो लाइन है यही है ना। इधर लेंगे तो बड़ी हो जाएगा, इधर लेंगे तो बड़ी, सबसे छोटा लाइन यही है, मतलब कि यहाँ से शॉर्टेस्ट, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक। ठीक है, तो 90 डिग्री जब बन रहा है तो ये कर्ण हो गया, आधार ये लंबी, किसी को मान लो और बनाई दो। ठीक है, आओ ध्यान दो, देखो। तो ए बी जो है स्पर्श रेखा है वृत्त का, और ओ बी जो है त्रिज्या है वृत्त का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमें क्या दे रखा था प्रश्न के अनुसार, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा जो है 4 सेंटीमीटर दे रखा था, और हमारा ओ ए यानी कि हमारा दे रखा था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से और ए के बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन से मिला था। ठीक है, तब हम पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, और इसको ले लिए हैं ओ बी, यानी कि आधार मान लिए इसको। ठीक है, आधार लंब किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ओ बी का जो वैल्यू आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, प्लस माइनस में रूट अंडर 9 होता है, बट लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है। कभी नहीं सुना हो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव में होता है। तो ओ बी जो है, यानी कि ओ बी किसको मान के चले थे, तो त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या को। तो त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अतः वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। समझो, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 7वां बन जाना चाहिए। और देखो, ध्यान दो, आओ समझो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले समझो कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। संकेंद्रीय मतलब कि एक समान, 2 ऐसा वृत्त जिसमें
जो केंद्र होगा उसका समान होगा दोनों वृत्तों का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है उस तरह के, एक सेकेंड मेरे भाई, ठीक है, देखो तो ये जो है तुम्हारा ओ मान लेते हैं। ठीक, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक एक छोटे वाला वृत्त है। ठीक है, फिर ये ले लो बड़ा वाला वृत्त। ठीक है, ये त्रिज्या दोनों का त्रिज्या है। तो इसका जो है छोटे वाले का है, देखो एक का है 5 सेंटीमीटर और एक का 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 5 किसको लेंगे, 5 जो अधिक है, तो ये त्रिज्या जो अधिक है इस वृत्त का, तो इसको लेंगे 5 सेंटीमीटर। छोटा वाला कितना लेंगे, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, करेंगे बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा वृत्त ये वाला है,